बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये देखें मेरे पास प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं। ये मेरा बेटा है और ये मेरी कज़न का बेटा है, ठीक है। तो इसकी दादो, जो मेरी फूफो है ना, वो इसकी दादो हैं, ठीक है। तो वो अभी आई थी, मैं काम वगैरह करके अभी फ्री हुई थी, शाम में किए, सुबह का बस खाना वगैरह बनाया। तो आज खाना नहीं बनाना क्योंकि साग पड़ा कल वाला, तो हस्बैंड का हुक्म था जी आज खाना नहीं बनाना। तो मैं समझ रही थी पता नहीं क्यों नहीं बनाना, तो मुझे लग रहा है कि जैसे शायद फ़िश लेके आए। तो उन्होंने कहा था साग खा लेंगे, पर मुझे लग रहा है कि वो फ़िश भी लेके आएंगे। चलें जी, अल्लाह करे फ़िश भी आए। तो फूफो आई थी, मैं आपको दिखाती हूँ। वो बनाना दे के गई हैं, क्यों दे के गई हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखें जनाब, ये बनाना दे के गई हैं और ये दूध दे के गई हैं। ये देखें दूध दे के गई हैं, ठीक है। तो उन्होंने मुझे बोला कि जी जनाब आज ना मेरे दादा अबू और यानी कि मेरी फूफो के अबू, उनका आज ख़त्म है। तो उन्होंने कहा था कि आप ना मेरे से, खुद भी साग बनाया है, खीर बनाई थी रात को, खुद भी थक गई हैं। तो कह रही है अभी मुझसे कुछ और नहीं बना। तो आज अब्बू का ख़त्म था, तो मैंने फिर केले ले लिए हैं कि मैं उन पे अब्बू का ना ख़त्म दे दो, दादा अब्बू का। तो मैंने कहा दे देती हूँ। सुबह में उन्होंने नाश्ते से भी पहले मुझे खीर भिजवा दी। उन्होंने कहा जी ख़त्म दे दो 11वीं शरीफ का। तो 11वीं शरीफ का सुबह ख़त्म दिया। तो अभी उन्होंने मुझे बनाना भेजे कि इस पे दादा अब्बू का ख़त्म दे दो। तो मैंने दादा अब्बू का ख़त्म दे दिया है। सूरह यासीन पढ़ी और भी सूरतें पढ़ी हैं और ख़त्म पाक पढ़ा है। अल्लाह पाक मेरे दादा को जन्नतों में आला से आला मुकाम अता फरमाए। रखो इसको, आपने खाना नहीं तो निकाल। चलो वो लेके आओ, शापड़ लेके आओ, मैं तुम्हें दूँ। फूफा मांग रही थी, कह रही थी बच्चों के लिए भी ना बनाना भिजवाना। इधर लेके आओ जल्दी से। तो ऐसा करो आप सब सारे ही ले जाओ, तो नानो जितने देंगी ना आप उतने ले लेना, ठीक है। तो कहना नानो मामा कह रही थी कि ना ये ना पकड़ लें, आपने जितने रखने हैं रख लें, तो जितने देने हैं तो दे दें, ठीक है। को सारे ले आए, ये पकड़ो वो लेके आओ। चले जी, मैं कह रही थी कि ना छोटे बच्चों के लिए भिजवा देना, तो पता नहीं मैं अब सारे भिजवा रही, जितने रखने होंगे रख लेंगी, तो बकाया फिर बच्चों के लिए भिजवा देंगे। चलो यहाँ पर रखो, ऐसे पकड़ो इसको, यहाँ से चारों तरफ से पकड़ लो, ठीक है। तो जनाब हमारी सुबह से लाइट, हाँ ध्यान से, कहीं इधर उधर लगाने नहीं, ख़राब ना हो। सुबह से हमारी लाइट नहीं आ रही थी, तो अभी आई है 4 बजे तकरीबन लाइट आई है हमारी। तो ये देखें, मैं आपको झूठ नहीं बोल रही, मैं बाहर निकालती हूँ। ये देखें आटा मैंने निकाल लिया, सुबह का गुंदा हुआ पड़ा। तो ये जनाब जी साग पड़ा हुआ कल वाला ही, तो ये भी खाएंगे हम साग आज, ठीक है। और मैंने कुछ कपड़े धोए थे हाथ से, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें हाथ से ये वॉश किए हैं, ये वाले, ठीक है। फिर मैंने ये पैंट वॉश की और ये मेरा फटा वाला पौना और ये मेरे पौने भी, ठीक है। और ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ बाजरे के सिट्टे, माशाल्लाह कितने प्यारे हो गए हैं। ये देखें कितने ज़्यादा हो गए हैं, छोटे छोटे अंदर से निकल रहे हैं। ये देखें प्यारे लग रहे हैं ना, बहुत प्यारे लग रहे हैं, मुझे तो बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो ये था जी जनाब की आज मेरी रूटीन। तो बहुत अच्छा वक्त गुजरा है, अल्लाह पाक का शुक्र है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि जो पीछे वाला टाइम गुजरा ना, तकरीबन 7-8 माह जो गुजरे हैं, बहुत तंगी के गुजरे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में गुजरे थे। तो वो ना इधर से पकड़ उधर से पकड़ के, कभी किसी दोस्त से उन्होंने ऐसे यानी कि टाइम गुजारा अपना, भाई से बड़े पैसे उधार पकड़ लिए थे। उन्होंने कहा था चलें जब फ़िश का काम स्टार्ट होगा तो मैं आपको वापस कर दूँगा। तो आप यकीन करें अभी 1 हफ़्ता ही हुआ है, अभी तकरीबन घर की दाल रोटी चल रही है, अल्लाह पाक का शुक्र है। तो कुछ बीच में से ऐसे लोग हैं जिन्होंने वापस मांगने भी शुरू कर दिए। तो मुझे सुबह कह रहे थे, कहते यार फलाना फलाना आदमी कह रहा था ऐसे ऐसे ना कि पैसे, मछली खिला दो, पैसे दे दो, कुछ ऐसे कर दो। मैंने कहा ऐसे ही है। और आप यकीन करें कि मांगे भी उन लोगों ने पैसे कि जिनका आउट ऑफ कंट्री आना जाना है, आउट ऑफ कंट्री। लेकिन यही बात यही आ जाती कि दिल नहीं है। पैसे तो दे दिए उधार,
लेकिन दिल नहीं है। तो मुझे हस्बैंड का ना चेहरा देख के मुझे बहुत दुख हो रहा था, तो मैं उनको तसल्ली दे रही थी। मैंने कहा कुछ नहीं होता, अल्लाह पाक ज़्यादा से ज़्यादा फ़िश देगा तो हम दे देंगे, आप अगर वो फ़िश खाना चाहते हैं तो आप उनको फ़िश दे दें। कहते नहीं, मैंने फ़िश नहीं देनी, मैं ऐसे इंसान को पैसे ही दूँगा। कहते, और एक हमारे भाई इतने अच्छे हैं, इतने नाइस हैं, आप यकीन करें कि बहुत नाइस हैं। उन्होंने हमारे उस वक्त में साथ दिया कि जब मेरे घर में चूल्हा नहीं जल रहा था, तो अभी तक उन्होंने ज़िक्र भी नहीं किया, वैसे फ़ोन करके हाल चाल पूछते रहते थे, लेकिन अब उन्होंने कॉल वगैरह भी करनी ना छोड़ दी। मैं वही कहती, मैंने कहा ताकत वो कह रहे होंगे कि शायद पैसों की वजह से कुछ भी, मैंने कहते नहीं वो भाई इसलिए नहीं कॉल करे कि इसको फील ना हो ना। मैंने कहा ठीक है चलें जी, अल्लाह पाक उनको ज़्यादा से ज़्यादा दे, अल्लाह पाक उनको खुश रखे। तो देख लें, ऐसे भी लोग होते हैं कि जो दे के भूल जाते हैं, यानी कि भूलने वाले काम है। देने तो हैं, जो उधार करके लिए वो तो देने हैं, ठीक है, लेकिन वो कहते हैं मैंने नहीं लेने। मैंने कहा नहीं ताकत, हमने उनसे उधार मांगे थे, तो कहते हैं चले उनको लास्ट पे दे देंगे, क्योंकि अल्लाह पाक ने उनको जिगरा दिया है बड़ा वाला। और कुछ लोग आप यकीन करें कि भी काम चला नहीं है, स्टार्ट ही हुआ है, तो अपने पैसे वापस भी मांगने लग पड़े हैं। तो मैं परेशान नहीं होती हूँ, लेकिन जब मैं ना अपने हस्बैंड को देखती हूँ ना परेशान, तो थोड़ा सा परेशान भी हो जाती हूँ। लेकिन मैं उनके सामने कभी नहीं परेशान हुई, उनके सामने खुश रहती हूँ कि उनको ना लगे कि टेंशन में हो। तो आप लोग मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक मेरा कोई ऐसा सबब बनाए कि जो मैंने लोगों से पैसे उधार हम लोगों ने पकड़े हुए हैं तो वो जल्दी से दिए जाए, फ़िश ज़्यादा आने लग पड़े, कुछ भी अल्लाह पाक कोई मुआवजा कर दे। तो बड़ी परेशानी, बड़ी टेंशन बनी। आप यकीन करें कि परसों रात मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई, इतनी तबीयत मेरी, मुझे नाफ पड़ जाती, अक्सर ही पड़ जाती, लेकिन उस दिन तो मेरी पता नहीं क्यों नाफ भी दर्द हो रही थी, नाफ में भी इतनी मेरी तबीयत ख़राब हो गई। तो कह रहे कोई टेंशन तो नहीं ली है। मैंने कहा नहीं, टेंशन तो कोई नहीं ली है, क्योंकि मुझे उस अल्लाह की ज़ात पर बहुत भरोसा है कि जिस खिला रहा है ना हमें। मैंने कहा अगर वो कहते हैं ना वो वक्त नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा, तो कोई बात नहीं। मैंने कहा टेंशन नहीं लेते हैं, अच्छा बुरा वक्त आता रहता है। तो बस अल्लाह की ज़ात पे बहुत भरोसा है कि थोड़ी देर के लिए परेशान होती ज़रूर हूँ, ये नहीं कि नहीं, हंसती भी हूँ, मुस्कुराती भी हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि परेशान नहीं होती। मेरे भी अंदर दिल है, मुझे भी अल्लाह पाक ने दिमाग दिया है, हर चीज़ समझती हूँ, लेकिन ना कभी कभी दिल इतना बुझ जाता है, परेशान हो जाती हूँ। बच्चों की तरफ भी देखती हूँ, आज उनको इतनी देर होगी, महीने से ऊपर हो रहा है कि वो स्कूल नहीं जा रहे हैं। मेरी अम्मी ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है, ठीक है, माएँ तो दे के नहीं ना लेती हैं, लेकिन जो उनसे भी उधार करके लिए हैं वो भी उनको दूँगी। तो वैसे उन्होंने मुझे आई हैं, मुझे सौदा वगैरह मंगवा के दिया, मेरे लिए चूल्हा लेके आई हैं, मुझे नेट के पैसे दिए कि आप बेटा नेट लगवा लेना। तो आप यकीन करें रोज़ पूछती हैं नेट लगवाया नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, अम्मी तो कह रही बेटा पैसे खा ना लेना। मैंने कहा नहीं अम्मी, वो नहीं खाते। मैंने कहा पीछे बिल आया था तो मैं समझ रही थी शायद मुझसे मांगेंगे, लेकिन नहीं मांगे उन्होंने। उन्होंने कहा नहीं ये नेट के पैसे हैं तो आप अपने रखो पैसे। नहीं, उन्होंने मुझसे नहीं लिए, तो वो रखे हुए हैं पैसे। तो नेट वाला नेट नहीं लगा के जा रहा, आप यकीन करें, बहुत परेशानी बनी हुई है। तो चलें, अल्लाह पाक के आगे दुआ है कि नेट वाले को भी हिदायत आ जाए, वो भी नेट लगा के चला जाए। तो आप सब लोग मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक मेरी जो मुश्किल वक्त तो अभी भी मुश्किल ही है, लेकिन शुक्र अल्लाह पाक का, आप लोगों की दुआएं हैं, मेरे बहन भाइयों का साथ है, मेरी अम्मी की दुआएं हैं, मेरी अम्मी का साथ है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मुश्किल वक्त में इंसान के काम आते हैं, तो बस ऐसे बहन भाइयों का साथ हो तो मुश्किल वक्त गुजर जाता है। लेकिन आप लोग मेरे लिए दुआ करें कि मेरा मुश्किल वक्त जो है बस अब ख़त्म हो जाए, बस आसानी के दिन आ जाए मेरे लिए भी। तो अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन।